हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था, आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे व्यूअर का कमेंट। मैंने यहाँ पे शो कर रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें प्रीपोजिशन में डाउट है। ठीक है, उन्होंने पहले भी पढ़ रखा है प्रीपोजिशन, लेकिन अभी भी उन्हें डाउट आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपका डाउट जो है वो दूर करने का कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर मुझे फीडबैक दें कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो मैं और कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई भी दूंगा और आपको जो डाउट होगा वो दूर करूँगा वीडियो बना करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं। ठीक है, पहले प्रीपोजिशन का अर्थ हम लोगों को समझना होगा, बोलते किसको हैं और इसका यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके वर्ड में ही इसका आंसर है। जी हाँ, इसके वर्ड में ही इसका डेफिनेशन है। तो देखिए प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला, अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो पहला वर्ड आपका बनेगा प्री। ठीक है, फिर अगला आपका वर्ड बनेगा पोजीशन। ये दोनों मिल के बना है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, इस दोनों को आप मिला देंगे तो आपको बन जाएगा प्रीपोजिशन। प्री कहने का मतलब है पहले। प्री का मतलब क्या है? पहले। और पोजीशन तो आप लोग जानते ही हैं, पोजीशन किसको बोलते हैं? स्थान, जगह। ठीक है, तो पहले और स्थान तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आएगा। पहले आएगा, ठीक है, लेकिन कहाँ पे आएगा वो अब वहाँ पे डेफिनेशन बनाना है आप इसका। तो देखिए प्रीपोजिशन के यूज उस नाउन या प्रनाउन से पहले करते हैं। ठीक है, नाउन या प्रनाउन से पहले करते हैं विशेषता बतलाने के लिए। जो सेंटेंस में यूज़ किया जाता है ना, उसका विशेषता या फिर उसका कुछ उससे संबंध बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपका कोई नाउन हुआ, ठीक है, या फिर प्रनाउन। नाउन तो आप लोग जानते होंगे, दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका नाम है वो आपका नाउन हो गया। ठीक है, और जो नाउन के जगह पे यूज़ होता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नाउन प्रनाउन नहीं जानते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, और उस जो वर्ड रहता है उसमें उससे इसका संबंध जोड़ता है। ये जोड़ने का काम करता है एक तरीके से। ठीक है, ये फेविकॉल का काम करेगा। ठीक है, दो वर्ड को जोड़ेगा और एक सेंटेंस बनाएगा। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं विथ। जी हाँ, पहला प्रीपोजिशन आपका विथ है। बहुत सारा प्रीपोजिशन है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट करने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है, वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। तो विथ ये वाला तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था कि केस साथ के केस में ये यूज़ करते हैं। इसका और भी यूज़ है विथ का, तो अभी मैं बताऊँगा आपको बारी बारी से सब। ठीक है, पहला देखिए केस साथ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो देखिए इसमें वर्ब नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर वर्ब नहीं होता है तो हम लोग इज एम आर या फिर वाज वेयर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इज एम आर लगाएं या वाज वेयर, तो ये प्रेजेंट में है तो हम लोग इज एम आर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं है तो आई। ठीक है, और इसके बाद इज एम आर में से क्या आएगा? एम। आई एम हमेशा का क्या होगा? ऑलवेज। आई एम ऑलवेज के साथ का इंग्लिश विथ, और तुम्हारे का यू। तो हम लोग बोलेंगे आई एम ऑलवेज विथ यू, यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समझ में आया? के साथ के केस में ये यूज़ हुआ है ना। अब आगे देखिए, तुम मेरे साथ पटना जाते हो, तो इसमें वर्ब आ गया जाना। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, वैसे भी आप लोगों को पता होगा, मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से। तो यू, अब जहाँ जाते हैं गो लगाएंगे ना जाने के लिए। तो यू गो टू, जहाँ जाएंगे टू लगा के, तो टू कहाँ जा रहे हैं? पटना, तो पटना। यू गो टू पटना मेरे साथ, तो विथ मी। ठीक है, यू गो टू पटना विथ मी। आगे देखिए, वे लोग ईमानदारी के साथ रहते हैं। ठीक है, ईमानदार का होता है ऑनेस्ट और ईमानदारी का होता है ऑनेस्टी। ठीक है, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा? दे। ठीक है, दे। रहना का क्या होता है? लीव। दे लीव के साथ विथ, और ईमानदारी के साथ आता है यानी ऑनेस्टी, तो यहाँ पे हो जाएगा
ऑनेस्टी, ठीक है, दे लिव विथ ऑनेस्टी। आगे देखिए, तुम मेरे साथ पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो यू पढ़ाई करते हो, यू स्टडी, ठीक है, यू स्टडी मेरे साथ, विथ मी, यू स्टडी विथ मी, तुम मेरे साथ पढ़ाई करते हो, यू स्टडी विथ मी। अगला देखिए, इसी विथ का अगला हिंदी निकलता है जो कि से है, ठीक है, या फिर के द्वारा, ठीक है, से या फिर के द्वारा, दोनों इसी का हिंदी है, विथ का ही अगला यूज है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, किसी सामान का प्रयोग करके, यानी किसी चीज़ का यूज करके, ठीक है, किसी सामान का प्रयोग करके कुछ करना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का यूज करके कोई काम करते हैं तो वहाँ पे आपको भी विथ का यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, मैंने चाकू से पेपर यानी कागज जिसको बोलते हैं, मैंने चाकू से पेपर काटा, काटा यानी ये सिंपल पास्ट है, ठीक है, या काटा था या फिर काटा, दोनों सिंपल पास्ट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसी चीज़ से आप कोई काम कर रहे हैं, आप चाकू से क्या कर रहे हैं, पेपर काट रहे हैं, तो किसी सामान का प्रयोग किया, ठीक है, और कोई काम किया, कागज काटे, काम हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। तो देखिए सिंपल पास्ट है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, काटना का कट होता है, इसका V2 भी कट ही होता है, V3 भी कट होता है, ठीक है, तो कट हो जाएगा, तो आई कट, ठीक है, आई कट पेपर, यहाँ पे द पेपर भी कर सकते हैं, पेपर भी कर सकते हैं, आई कट द पेपर, द इसलिए लगाएंगे क्योंकि आप कोई एक पेपर को काट रहे होंगे, ठीक है, कोई खास पेपर होगा उसको आप काटते हैं, सभी पेपर को तो आप नहीं काटते हैं, तो आई कट द पेपर विथ नाइफ, ठीक है, चाकू का क्या बोलते हैं, नाइफ, पता ही होगा आप लोगों को, KNIFE। अब बोलेंगे सर यहाँ पे के भी तो है, के नाइफ होना चाहिए, तो नहीं, के आपका साइलेंट है, इसको नाइफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो आई कट द पेपर विथ नाइफ, मैंने चाकू से पेपर या फिर कागज काटा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, सेकेंड यूज भी विथ का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका, 3 एग्जाम्पल और मैं आज का करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, तुमने पत्थर से चिड़िया मारा, ठीक है, तो देखिए पत्थर से यानी किसी चीज़ का यूज़ किया कोई चीज़ करने के लिए, पत्थर का यूज़ किया आपने चिड़िया को मारने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको विथ लगाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यू मारा, मारा यानी मारा, मार दिया, पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट, तो किल V2 लगाएंगे तो किल होता है मारना का, लेकिन यहाँ पे किल्ड हो जाएगा, V2 ED हो जाता है, ठीक है। तो आपको टेंस आना चाहिए तभी आपको प्रीपोजिशन समझ में आएगा, लेकिन आप अगर आपको टेंस आता होगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे मैं टेंस आपको साइड से करा ही रहा हूँ, ठीक है, आपका पूरा हो जाएगा टेंस। तो यू किल्ड, ठीक है, यू किल्ड, अब किसको मारा, चिड़िया यानी बर्ड को, तो यू किल्ड द बर्ड, ठीक है, यू किल्ड द बर्ड, किससे मारा, पत्थर से, पत्थर को बोलते हैं स्टोन, तो यहाँ पे विथ आएगा, विथ अ स्टोन, स्टोन यानी पत्थर होता है, STONE, ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर में लिख ही देता हूँ अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो, स्टोन, ठीक है। अब देखिए आगे, सोहन काला पेन से लिख रहा है, ठीक है, देखिए किसका यूज़ कर रहा है वो, काला पेन का यूज़ कर रहा है कुछ लिखने के लिए, तो किसी चीज़ का यूज़ किया कुछ चीज़ करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सोहन, सोहन, ठीक है, लिख रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो सोहन इज राइटिंग, सोहन इज राइटिंग, ठीक है, सोहन इज राइटिंग लिख रहा है, सोहन इज राइटिंग विथ ब्लैक पेन, विथ काला पेन क्या हो जाएगा, ब्लैक पेन, ठीक है, कितना सिंपल था। आगे देखिए, तुमने पत्थर से उसे पीटा, देखिए यहाँ पे मार दिया था जान से, तो इसलिए मैंने किल्ड यूज़ किया, पीटने के लिए हम लोग बीट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो बीट तो आपका V1 हुआ, यहाँ पे आपको V2 का यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बीट का V2 लगाना होगा, तो बीट का V2 बीट ही होता है, बीट बीट बीटेन, V1 बीट, V2 भी बीट, V3 बीटेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पीट रहे ना इसलिए बीट लगाएंगे, अगर मारना रहता तो किल का यूज़ करते हैं, जान से मारने के लिए किल, और थोड़ा मोड़ा पीटने के लिए बीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तुमने पत्थर से उसे पीटा, तो पास्ट है, पीटा था या फिर पीटा, मैंने बता रखा आपको सिंपल पास्ट में, तो यू
बीट उसे, हिम, यहाँ पे हिम हर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर लड़के को पीटा तो हिम, लड़की को पीटा तो हर, तो यू बीट हिम, ठीक है, विथ स्टोन, ठीक है, पत्थर से ना, तो विथ स्टोन। ये समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रीपोजिशन जो है आपका ऑन, ठीक है। ऑन भी मैं आपको बता ही देता इस वीडियो में। ऑन हो गया आपका, ऑन का हिंदी यहाँ पे होगा के ऊपर या फिर पर, ठीक है। जब एक सामान दूसरे सामान के ऊपर रखा हो और दोनों सामाने, ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, दोनों सामान एक दूसरे को टच भी करना चाहिए, उसके ऊपर तो हो और टच भी कर रहा हो। अगर टच नहीं करेगा तो फिर आप ऑन नहीं लगाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल है कुछ, मैं दिखाता हूँ। जैसे एक किताब टेबल पर है, तो कोई भी किताब अगर टेबल पे होगा, मान के चलिए ये किताब है, ये टेबल पे भी रखा हुआ है, तो ये टेबल में देखिए पूरा टच करा ना, टच करा, तो यहाँ पे ऑन आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले एक किताब यानी ए बुक, तो अ बुक, पर यानी ऑन, टेबल यानी ऑन द टेबल, ठीक है। तो क्या बना, अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है, समझ में आया। आप देखिए पेन टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, तो पेन जो टेबल पर रखा होगा वो टेबल को पूरा टच कर रहा होगा कि हवा में रखा होगा आप खुद सोचिए, पेन कभी हवा में रहेगा नहीं ना, पेन टच करा होगा टेबल में, तो यहाँ पे भी आपको ऑन लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, पेन है तो पेन, अब पेन इज, रखा हुआ, रखना का होता है कीप, यहाँ पे आ जाएगा केप्ट, ठीक है, रखा हुआ है, ये पास्ट का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो अ पेन इज कीप्ड ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अगर आप लोगों ने पैसिव एक्टिव वॉइस पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जानते होंगे वहाँ पे इज एम आर के साथ क्या यूज़ करते हैं, V3 यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काम हो चुका होता है, ठीक है ना, इसीलिए। तो वहाँ पे रखा ही हुआ है, ठीक है, रख दिया हुआ है वहाँ पे, तो वो काम हो चुका हुआ है। आगे देखिए, मेरे हाथ में एक मोबाइल है, तो देखिए यहाँ पे कोई बच्चे देखते हैं कि सर यहाँ पे तो मैं है, आपने हिंदी में बताया है पर होना चाहिए के ऊपर, तो देखिए आप हिंदी पे नहीं जाइए, हर बार आपको हिंदी सेम टू सेम नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको कॉमन सेंस भी लगाना होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा दिया है कि एक सामान दूसरे सामान के ऊपर होगा और दोनों एक दूसरे को टच कर रहा होगा। तो देखिए आपका हाथ, ठीक है, और एक मोबाइल है, तो आपके हाथ में जब भी मोबाइल होगा तो आपको वो मोबाइल जो है वो टच कर रहा होगा आपके हाथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बच्चे इन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाथ के अंदर है मोबाइल, हाथ के अंदर कभी मोबाइल हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं इन नहीं होगा, लेकिन बहुत बच्चे इन का यूज़ कर लेते हैं जो कि गलत है, ठीक है। तो आप सही से समझिए। तो देखिए मेरे हाथ में, ठीक है, मेरे हाथ में एक मोबाइल है, तो अ मोबाइल ऑन माई हैंड, ठीक है, क्या बनाएंगे, ए मोबाइल, अ मोबाइल, ठीक है, ऑन माई हैंड, मेरे हाथ में, तो माई हैंड, ऑन माई हैंड, ए मोबाइल ऑन माई हैंड। अगर कोई बनाता है ए मोबाइल इन माई हैंड, मतलब हैंड के अंदर है, ठीक है, हाथ के अंदर है। आगे देखिए, किताब टेबल के ऊपर थी, ठीक है, यहाँ पे तो आपको ऊपर दिख गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में वैसा नहीं मिल पाता आपको, ठीक है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। आगे देखिए, किताब टेबल के ऊपर थी, तो अ बुक, या फिर सिर्फ बुक भी कर सकते हैं आप, अगर एक ही बुक है तो बुक करिए, एक से ज़्यादा है तो सिर्फ बुक ही करिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 किताब 3 किताब, तो बुक्स कर दीजिए, ठीक है, 2 बुक्स 3 बुक्स ऐसे करके। तो अ बुक थी, ठीक है, तो अ बुक वाज, बुक वॉज ऑन द टेबल, टेबल। आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा, आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा इसको पढ़ते हैं वाच, क्या पढ़ते हैं, वाच, लेकिन यह इसका रियल प्रोनाउंसिएशन पता क्या होता है, वॉज होता है, वॉज। और इसका वर, ठीक है, इसको हम लोग वर पढ़ते हैं, बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं। अगर इसको वेयर पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है, वैसा ऐसा होता है कि एक जैसा प्रोनाउंसिएशन भी होता है, लेकिन इसको हम लोग वर पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग वॉच पढ़ते हैं। रियल प्रोनाउंसिएशन यही है, हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वाज वाज वाज, इसको वेयर वेयर, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। मैं बहुत बच्चे को देखता हूँ ये गलती करते हैं।
तो इसका और भी एक एग्जांपल और है, मतलब ऑन का एक यूज़ और है। पहला तो के ऊपर या फिर पर, और दूसरा है यहाँ पे डे और डेट के साथ करते हैं। जब भी आपको कोई दिन या फिर तारीख कोई दिया होगा उसके साथ भी आप ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सोमवार को पटना गया, तो सोमवार आपका कोई दिन है ना, तो यहाँ पे आपको ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई, पहले ये सिंपल पास्ट है तो आई वेंट कहाँ गया, तो पटना, तो आई वेंट टू पटना कब गया, तो सोमवार को, तो ऑन मंडे। संडे होता तो संडे, जिस दिन जाते हो उस दिन यहाँ पे रहता। आई वेंट टू पटना ऑन मंडे, यहाँ पे डे आया इसलिए। आगे देखिए, हम लोग सोमवार को आएंगे, तो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर, तो वी विल कम, ठीक है, वी विल कम ऑन मंडे, वी विल कम ऑन मंडे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। आगे देखिए, तुम 10 जनवरी को पटना जाओगे, तो ये भी सिंपल है फ्यूचर का, तो यू विल गो टू कहाँ, पटना, यू विल गो टू पटना ऑन 10th जनवरी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखना जगह नहीं है इसलिए JN लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे भी आजकल शॉर्ट यूज़ होता है। तो यू विल गो टू पटना ऑन 10th जनवरी। आगे देखिए, मैं वहाँ 10 फरवरी को जाऊँगा, तो आई विल गो, वहाँ का होता है देर के यहाँ पे टू नहीं लगा दीजिएगा, आई विल गो टू देयर नहीं, कोई जगह जाते हैं तब वहाँ पे टू लगाते हैं। ये देर आपका मतलब देर के साथ है ना, ये नहीं लगता है टू। क्यों नहीं लगता, उसका रीज़न अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक वीडियो बना के कि क्यों नहीं लगता है, ठीक है। तो आई विल गो देयर ऑन 10th फरवरी, तो शॉर्ट में मैं फैब लिख देता हूँ, ठीक है, आई विल गो देयर ऑन 10th फैब यानी फरवरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब ही करते बेल आइकन नहीं दबाते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर वीडियोज़ लंबा हो जाता है, अगर आपको थोड़ा भी मतलब पढ़ने का इच्छा है तो वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आप ब्रेक लेके भी देख सकते हैं, आधा देखें फिर आप ब्रेक ले लें, ठीक है, अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। वैसे मैं 2 ही ले रहा हूँ, फिर भी वीडियो लंबा बन जा रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ ज़्यादा ही कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद ही आपको इंग्लिश सिखाना। तो मैं तो सिखा के रहूँगा चाहे मुझे जितना टाइम लगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर बोलेंगे इंग्लिश। अपने आप पे विश्वास रखना है, बिलीव रखना है कि आप बोलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं नए प्रीपोजिशन लाऊंगा। तो तब तक के अपना ध्यान रखिए।